उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो है कॉमर्स का ऑप्शन। अब कॉमर्स में क्या होता है कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाते हैं। यहाँ पे फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ जो आप अभी तक पढ़ते आ रखे हैं, जो वो वाले सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं। इसमें आ जाता है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स। और इसके बाद दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास या तो विद मैथ्स लो या फिर विदाउट मैथ्स लो। ये आपको ऑप्शन जो स्कूल्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं 11th और 12th क्लास में ही। 11th क्लास में ऑप्शन लेना होता है आपको कि कॉमर्स विद मैथ्स करनी है या कॉमर्स विदाउट मैथ्स करनी है। इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियोस बना देंगे कि आपको कौन सी लेनी चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। अगर आप मैथमेटिक्स में आपका सच में इंटरेस्ट है तो आपको कॉमर्स विद मैथ्स लेनी चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप विदाउट मैथ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप विद मैथ लेते हो तो इसका आपको बेनिफिट होता है, बट कहाँ पे बेनिफिट होता है वो स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊंगी कि सीए में सीपीटी लेवल पे इसका बेनिफिट होता है। उसके अलावा इसका और कहीं आगे कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं है कि अगर आप सोचे कि नहीं अगर मैंने मैथ्स नहीं ली, अगर मैंने विदाउट मैथ्स ली तो कहीं मेरे को कोई ज़्यादा लॉस हो जाए, तो ऐसा कुछ भी सिनेरियो नहीं है। ये सब एक मिथ है जो चलता रहा है कि नहीं विद मैथ्स लेनी चाहिए, कॉमर्स विद मैथ्स लेनी चाहिए। सो कॉमर्स में आपके पास कौन से ऑप्शंस रहते हैं? कॉमर्स में आपके पास सबसे पहला या सबसे पॉपुलर ऑप्शन जो हम कहते हैं वो यही है कि सीए का ऑप्शन। अब सीए का ऑप्शन कैसे परस्यू करते हैं कि 12th के बाद आपका ये 3 लेवल होते हैं। सीपीटी का लेवल होता है, फिर आईपीसीसी का होता है, फिर आर्टिकलशिप होती है, और फिर सीए फाइनल होने के बाद आप प्रॉपरली इस प्रोफेशन में एंटर कर जाते हैं। बट यहाँ पे जो सबसे खास बात है सीए की वो ये है कि इसका पास परसेंटेज बहुत कम रहता है, यानी 20% ही इसका पास परसेंटेज रहता है। तो ये सीए की बात हो गई। और यहाँ पे भी आपके पास वही दो ऑप्शन आते हैं, जस्ट लाइक द मेडिकल प्रोफेशन, कि आप या तो अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, सीओपी लेके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट ये फिर वही आपके काम पे डिपेंड करती है, आपके मैनेजमेंट स्किल्स पे डिपेंड करती है कि आप अपना एक ऑफिस खोल के बैठे आप उसको कितने अच्छे से काम ला सकते हैं। नो डाउट इसमें इनिशियल फेज अगर आपके नेटवर्क्स नहीं हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट होंगे। और दूसरा ऑप्शन जो होता है जो सभी ऑप्ट करते हैं वो है जॉब का, जो मोस्टली जने ऑप्ट करते हैं वो है जॉब का ऑप्शन है आपके पास सीए में। अब इसमें अगर आप जॉब करेंगे तो आपको एवरेज पैकेज या एवरेज सैलरी अगर हम कहें तो 5 to 10 लाख इजीली मिल आप ड्रॉ कर सकते हैं सीए में। उसके बाद आता है सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन जो है वो क्या है, बट हाँ अभी मैं लास्ट में कॉमर्स में आपको जो भी 3 पॉपुलर ऑप्शन बताने के बाद तीनों को कंपेयर भी कर दूँगी आपके लिए एक बारी। सीए के बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है वो यहाँ पे है लॉ का ऑप्शन। अब लॉ के ऑप्शन में क्या है, लॉ के ऑप्शन में आपको क्या करना पड़ता है, जब आपकी 12th कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस का, वो होता है क्लैट का एग्ज़ाम। क्लैट का एग्ज़ाम इट्स जस्ट लाइक द नॉन मेडिकल वाली थिंग कि क्या होता है कि आपका जो मार्क्स आते हैं, मार्क्स के हिसाब से आपकी रैंक आती है और उस रैंक के हिसाब से आपको कॉलेजेस मिलते हैं। इसमें भी सेम सिनेरियोज़ हैं कि गवर्नमेंट के कॉलेजेस खुल रखे हैं ऑल इंडिया लेवल पे, जो लो कॉलेजेस हैं, बेस्ट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो ये एनएलयूज़ जो हैं वो टॉप रैंकर्स को मिलती है जो इस क्लैट के एग्ज़ाम में आते हैं। उसके बाद धीरे धीरे बाकी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं, मतलब आपको उनमें एडमिशन मिलता है एनएलयूज़ के बाद। सो इसमें यह सिनेरियो रहता है। तो यहाँ पे लॉ में भी 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर आप जॉब कर सकते हैं। बट जॉब जो है, अब यहाँ पे जो जॉब है या यहाँ पे जो जॉब है, इनमें कुछ क्राइटेरियाज देखे जाते हैं। अब जैसे इनमें देखा जाएगा, इनमें आपसे पूछा जाएगा सीए की जॉब में कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है या नहीं है, या फिर इसमें आपको ये देखा जाएगा कि आपने आर्टिकलशिप कहाँ से करी है, मतलब आपको कितना एक्सपोजर है इंडस्ट्री वगैरह का। जॉब यहाँ पे जो लॉ की जॉब है इसमें देखा जाएगा कि आपने कौन से कॉलेज से करी है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली अगर आपने एनएलयूज़ में 11 से करी है तो आपका काफ़ी अच्छा सैलरी पैकेज आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका सैलरी पैकेज रहेगा वो रहेगा ऑन एंड अराउंड वही सेम 5 to 10 लाख के बीच में। बिकॉज 5 to 10 लाख मैं एक रेंज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपको कहाँ कितनी अच्छी कितनी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, और इसके लिए भी मतलब हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, तब जाके हमें ऑप्शंस मिलते हैं। ऑप्शन होता है यहाँ पे एमबीए का ऑप्शन होता है कॉमर्स में। एमबीए के ऑप्शन में यहाँ पे आपको क्या करना होता है एमबीए में कि वही है, आपको कैट का एग्ज़ाम देना होता है। कैट का एग्ज़ाम देंगे आपको रैंकिंग मिलेगी, रैंकिंग के हिसाब से आपको टॉप के कॉलेजेस मिलेंगे। यहाँ पे टॉप के कॉलेजेस होते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि होते हैं IIMs, ठीक है।
तो ये हो गया MBA का। MBA में अगर आप अच्छे कॉलेजेस से कर लेते हैं MBA तो आपको काफ़ी अच्छा पैकेज, सैलरी पैकेजेस ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप अच्छे कॉलेजेस से नहीं करते हैं देन थोड़ा सा मुश्किल होता है। और MBA में कोई ऐसे तो ऑप्शन है नहीं आपके पास कि आप अपनी अलग प्रैक्टिस कर सकते हैं, या ऐसा कोई ऑप्शन है। MBA में आपको जॉब के ऑप्शंस होते हैं। सो ये सारा था। अगर आपको नो प्रॉब्लम, अगर आपको यहाँ पे किसी भी टॉपिक पे मोर क्लैरिटी चाहिए, आपको कॉलेजेस के बारे में जानना है, या आपको ये जानना है कि मतलब किस तरह से क्लैट का क्या क्राइटेरिया रहता है, या CA का क्या क्राइटेरिया रहता है, या लो का क्या क्राइटेरिया रहता है, तो उसके लिए मैं स्पेसिफिकली अलग वीडियोज़ बना दूँगी। आप कमेंट कर दीजिएगा एक बारी। So I will, no doubt I will consider all the comments and will make videos on each specific topic. And अगर आपकी कोई स्पेसिफिक कोई क्वेरीज़ हैं, अगर आपको डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स अगर आपको कुछ पूछना है, कोई स्पेसिफिक क्वेरी है, देन यू कैन ऑल्सो राइट मी ओवर द मेल। माई मेल ID इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन राइट मी ओवर देयर ऑल्सो। उसके बाद अभी हमारा लास्ट 4th ऑप्शन रह गया है, जो कि है आर्ट्स का। सो आर्ट्स में जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, सो इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं आर्ट्स में। सो आर्ट्स का जनरली क्या रहता है, ज़्यादातर जो अभी करंट सिनेरियो रहता है, तो लोग आर्ट्स करते हैं, आर्ट्स लेते हैं, वो लेते हैं गवर्नमेंट जॉब्स वाले। गवर्नमेंट जॉब्स वाले लोग आर्ट्स क्यों लेते हैं? क्योंकि जितने भी आप देखेंगे गवर्नमेंट के कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, ये हिस्ट्री होती है, जियोग्राफी होती है, इस तरह के क्वेश्चंस, इन सिनेरियोज, इन सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए जो गवर्नमेंट जॉब वाले लोग हैं वो आर्ट्स लेते हैं, बिकॉज ये सब्जेक्ट आपके 11th-12th में आप पढ़ चुके होते हो, तो आपको इन सब्जेक्ट्स पे ग्रिप आ जाती है। इसीलिए गवर्नमेंट जॉब्स वाले लोग ज़्यादातर आर्ट्स लेते हैं। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने मेडिकल लिया, नॉन मेडिकल लिया या कॉमर्स लिया तो आप गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं बैठ सकते। बस आपको ये हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सब 11th-12th वाली बुक्स, ये सब आपको वापस पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज उसमें ये सब आता है। बाकी एक बेस्ट करियर ऑप्शन जो आर्ट्स लेके लोग लेते हैं या वैसे भी लेते हैं, वो है IAS का। IAS जो है वो इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है, और नो डाउट ये है भी, बिकॉज इसमें क्या होता है कि आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आपका IAS का प्रीलिम एग्ज़ाम होता है, फिर मेन होता है, और फिर इंटरव्यू होता है। प्रीलिम क्लियर किया तो मेन में जाएंगे, मेन क्लियर किया तो मेन में अच्छे एग्ज़ाम मार्क्स आए तो इंटरव्यू में जाएंगे, एंड देन इन दोनों के टोटल जो मार्क्स हैं उनके बेसिस पे रैंक्स होते हैं। तो इन रैंक्स जो आपकी आती है, इन रैंक के बेसिस पे क्या होता है, जो स्टार्टिंग के, जैसे मान लीजिए कि वैकेंसीज़ बहुत लिमिटेड होती है IAS की, तो स्टार्टिंग के कुछ वैकेंसीज़ मान लीजिए 150 या कुछ 100 के अराउंड जो वैकेंसीज़ होती हैं, उनमें आप IAS की पोस्ट मिलती है। उसके बाद कि आपको ये नहीं है कि अगर उससे कम आया तो उसके बाद भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे IRS डिपार्टमेंट, रेवेन्यू सर्विस, इनमें भी काफ़ी अच्छे स्कोप होते हैं। बट हाँ, आपको इसमें टॉप 100s में अपनी रैंक्स लानी पड़ेगी, तो इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा टफेस्ट एग्ज़ाम बोलते हैं। तो ये थे आपके 4 ऑप्शन। आप बहुत ज़्यादा ध्यान से चूज़ कीजिएगा। 10th का लेवल है जहाँ पे आपको चूज़ करना है 11th में कि आपको कौन सा ऑप्शन लेना है, बिकॉज उसी के बेसिस पे आपका आगे का सिनेरियो रहता है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर आपने, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ वो ये होती है कि अगर आपने कॉमर्स ले ली तो आप नॉन मेडिकल की फील्ड में नहीं जा सकते। अगर आपने कॉमर्स ले ली है तो आप नॉन मेडिकल की फील्ड में नहीं जा सकते। आप ये JEE, ट्रिपल ई मेंस, एडवांस ये नहीं कर सकते, क्योंकि इनके लिए 11th-12th इन दिस पर्टिकुलर फील्ड ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि JEE मेंस के एग्ज़ाम में कोई भी बैठ जाएगा, ठीक है। और इधर मेडिकल वाली फील्ड में भी आपकी एंट्री क्लोज हो जाती है, तो इसलिए इस लेवल से चलती है। तो अगर आपने कॉमर्स ले ली तो आप नॉन मेडिकल या मेडिकल की फील्ड में नहीं बैठ सकते। और अगर आपने मेडिकल ले लिया तो ऑब्वियसली आपकी वही फील्ड चलेगी। अगर आपने नॉन मेडिकल ले लिया, बट हाँ, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ये सारे बच्चे बैठ सकते हैं। नॉन मेडिकल वाला भी गवर्नमेंट के लिए बैठ सकता है, नॉन मेडिकल वाला भी, कॉमर्स भी और आर्ट्स भी। बट ऐसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए जो कि अपनी, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के भी क्या होते हैं, अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन होती है। जैसे मेडिकल के लिए अलग गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स आएंगे, उनकी अलग फील्ड होएगी, नॉन मेडिकल के लिए अलग निकलेंगे, कॉमर्स के लिए अलग, आर्ट के लिए अलग। बट IAS में ऐसी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, इसमें बस ग्रेजुएशन चाहिए। तो आप किसी भी फील्ड के हो, अगर IAS करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो ये था ओवरऑल ऑल टुगेदर। हाँ, जो मैं बात आपको मेडिकल के बारे में बताना चाहती थी वो ये बात है कि मेडिकल के जो प्रोफेशन में जब आप आगे जॉब करने लगेंगे या फिर आप अपना क्लिनिक खोलेंगे, तो ये मेडिकल का जो प्रोफेशन है ये काफ़ी ज़्यादा, आपको जैसे पता है कि बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला प्रोफेशन है। तो यहाँ पे आपका जो वर्किंग टाइम रहेगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेगा। जैसे इसमें नाइट ड्यूटीज़ भी लगती हैं, या इसमें सैटरडे संडेज़ ऑफ भी नहीं होता है,
तो ये सारी चीज़ें होंगी आपके मेडिकल के प्रोफेशन में। और बट ऐसा कुछ चीज़ यहाँ पे नहीं होती है कि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि कॉमर्स में ऑब्वियसली नाइट ड्यूटीज़ वगैरह वाला कोई सिनेरियो ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए ये चीज़ आप ध्यान से चूज़ कीजिएगा कि अगर आपको मेडिकल में इंटरेस्ट है तो आप ये प्रोफेशन लीजिएगा। बट आपको ऐसा नहीं है कि मेरे को इतना काम नहीं करना है जब मैं एक करियर पोजीशन में आऊँगी या जॉब करूँगी या करूँगा। अगर आपको उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है या काम नहीं करना है उतना ज़्यादा, तो आप फिर कॉमर्स या और कोई फील्ड नॉन मेडिकल जैसे चूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको कॉरपोरेट की जॉब्स वो सब मिलेंगी। सो ये था ऑल टुगेदर। अब ये वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। जैसे मैंने रिपीट किया था कि अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक क्वेरीज़ हैं, कोई भी चीज़ अगर आपको इनमें से पूछनी है या कुछ भी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी है, उस पर स्पेसिफिक अपना क्वेश्चन, अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो पे। तो आप कमेंट करेंगे तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग और विल रिप्लाई यू ओवर दैट। और इन सब चीज़ों पे मैं वैसे भी सेपरेटली वीडियोस डालने वाली हूँ कि कॉमर्स में आगे क्या है या आर्ट्स में आप स्पेसिफिकली क्या चीज़ें परस्यू कर सकते हो। सो डू नॉट forget to share, like and subscribe. Definitely do subscribe to my channel. Thank you.